पे चढ़ गए और मुल्क को आजादी मिली, आजादी दिलाने का काम किए, तो असली जिनके बदौलत हमें आजादी मिली, जो आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस धराधाम से रुखसत हुए, उन वीर जवानों को याद करना बहुत जरूरी है, उन वीर सपूतों को याद करना बहुत जरूरी है, और इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। आइए आपके सामने एक प्रसंग, छोटा सा प्रसंग, छोटी सी चर्चा प्रस्तुत है, जरा सा गौर करेंगे। भूमिका में भाव है, आपको लेकर के विराह की ओर चल रहे हैं। क्या कहना मास्टर? इकर थीम तनी वीर करो हुई, और साथ साथ देशभक्ति के भी भाव मिली आप उनके। क्या कहना मास्टर? दे बेटा। सुने बाबूजी, धरती पर दानी तो बहुत हुए, लेकिन ऐसे दानी की चर्चा करने जा रहा हूं जिनके बदौलत हमें गाने का हक हुकूक मिला, और आपको बढ़िया सुनने की बात मिली। बढ़िया बात आप सुन रहे हैं, और मंच पे खड़ा होकर के हम गा रहे हैं, यह किल की बदौलत मिली। जरा सा उस महापुरुष को याद किया जाए, उस देवता को याद किया जाए जो हमें आपको, पूरे मुल्क को, पूरे भारत को, पूरे आवाम को जीने का आजादी दी। भूमिका में कहना है। क्या कहना है बेटा? आओ। बनना है तुझको तो हंस हंस के घाटों पे चलना भी सीखो। हरिद्वार अम्बेडकर की तरह सितम से हंस के निकलना भी सीखो। ये फूल है, और फूल की एक शाह होती है। बिरहा सुने ले देवता लोग, भैया बाबू लोग, चाचा लोग, जरा सा गौर करिएगा, इस फूल की भी चाह होती है। क्या? लेकिन कवि लिखते हैं कि फूल डाली से टूटा तो माली ने लूटा, और जिगर इसका छेदा तो गजरा बनाया। पत्थर तरासा गया टाकियों से, पूजा गया तब वो देवता कहाया। हे मानो महामानो बनना है तुझको तो हंस हंस के कांटों पे चलना भी सीखो। हरिद्वार अम्बेडकर की तरह सितम से फंस के निकलना भी सीखो। बिरहा में लाइन कव्वाली लगे, जरा हमारी टोपी निकालो एक नंबर वाली।
श्रीमान प्रतीश खरे जी, सनाब शरद खरे जी, अहमदपुर कैठौली से ये सादर 500 रुपए का आशीर्वाद महोदय जी की ओर से प्रदान किया गया। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम है। खैर अन्य गांव से हम थोड़ा सा अभी अनभिज्ञ है। पहली बार बुलावल गई तब बीच ही में बिरहा बंद हो गल, पूरा कार्यक्रम ना हो पौलस। दूसरी बार आया हो तो आपके क्षेत्र के आपके गांव से थोड़ा अनभिज्ञ है। और सुमित्रा नंदनी जी तो बहुत दिन से गाँव थी, जब हैदर अली जिंदा रहने, दादा राम कैलाश जिंदा रहने, तब से आप आवत ही गावत ही क्षेत्र में आपका परिचय हो, उससे कोनो दिक्कत ना हो। तनी मनी अगर गलती उलती हुई तो आप लोग सिद्ध करवा ले, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। सादर 50 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। बड़े भैया श्रीमान साहब सूरीलाल गौतम गौराडी के ऐतिहासिक धरती साहब की ओर से प्रदान किया गया। साहब को सादर जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप सबको प्रणाम है। लाइए दीजिए जरा एक नंबर वाली टोपी, जरा कव्वाली का आनंद 2 लाइन लिया जाए। आप हमें टोपी वाले के नाम से जानते हैं। अरे वाह, लाइए जनाब। हाँ लीजिए, बकरीद वाली है, ईद वाली कबला हो गई। अब मौका मिलेगा तो थमा देंगे। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आज तो मौका कई चक्कर मिलेगा। आई लगाकर 2 लाइन हमद कता देना हमें बेटा। आओ आप राम जन्म टोपी वाले के नाम से जानते हैं। 2 लाइन टोपी के अंदाज में थोड़ा सा कव्वाली का आनंद लिया जाए। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूं, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूं। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूं, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूं। देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करते हैं। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? खैरियत है जनाब। सुकून से हैं? बिल्कुल। आदाब? पूरा आदाब की। गलत अल्फाज नहीं बोलने का। अल्फाज कौन है भैया? ये जो टोपी लगाए बैठे बाबूजी, खुद में कौम के मुसलमान नहीं है। अरे वाह। और हमारे हुजूम में अगर मोहम्मद भाई होंगे का कुछ तो तवज्जो देंगे। क्या कहना है? जनाब अब्बास मिस्त्री भाईजान बाईपास से जे सादर 50 रुपये का पुरस्कार इनायत के, अल्लाह ताला आपके जीवन में बरकत दे। ये हमारी शुभकामना है आपके लिए। याद रखिएगा कि ये टोपी बनारस के दाल मंडी से नहीं लाया हूँ। हिंद के राजा हिंदे वली सरकार अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार की टोपी है। और हिंदे वली सरकार के आस्थाने में भी कव्वाली गाने का मौका मिलता है। वाह वाह। आइए जनाब 2 लाइन हमद कता दो बेटा। आओ, क्या कहना है? सेल्स ऑफिसर महोदय मुंबई महाराष्ट्र से सादर 100 रुपये का पुरस्कार। नाम हमारे प्रणाम आपके पहुंच जाए। नाम भुला न कभी ना बता पौलन। आपके श्री चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। आइए जनाब, क्या कहना है? मदीने की गलियों में मदीने की गलियों में घूमे हाजी मोहम्मद सही के कदम चूम लेंगे। जिन आंखों ने देखा है तैबा का मंजर,
वाह वाह जिन आंखों ने देखा है तैयबा का मंजर, वो आंखें खुदा की कसम चूम लेंगे। अरे वाह कौम की जान बनकर जाएगा, अरे वाह कौम की जान बनकर जाएगा, एक अच्छा इंसान बनकर जाएगा। एक सिंधु मदीने की जानिब, वाह एक सिंधु मदीने की जानिब अहले ईमान बनकर जाएगा। जब जाऊंगा मैं प्यारे मोहम्मद के गांव में, खजूरों की छाव में जन्नत को देख लूंगा, जन्नत को देख लूंगा हजरत के पाँव में। कौन कॉली बेटा, आइए मजहब की है, मिजाज में थोड़ा और 251 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान प्रमोद श्रीवास्तव जी, मुंबई सेल्स ऑफिसर महोदय, टैक्स मुंबई महाराष्ट्र टैक्स ऑफिसर महोदय जी को ओर से सम्मान किया गया। बहुत बहुत से प्रणाम आपके सभी प्रणाम बा। और जो हमारे महफिल में मुहन्नम भाई बैठे होंगे उनको सादर अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना मास्टर, आओ। अरे दिखा दे, थोड़ा लाउड करें, हल्का सा बेस डाल दे। बिल्लो भैया सब बैठे हैं, सुना 10 मिनट 10-15 मिनट बैठ करके आनंद ले। कहीं बैठ ले भैया, चाय वाले भैया चाय देते रही हैं, आप बैठ जाए। चाय वाले भैया चाय देके झटके में निकला। हाँ, अरे दिखा दे आई लाई वो, अरे दिखा दे आई लाई वो, दिखा दे आई लाई वो, अरे दिखा दे आई लाई वो, मदीना कैसी बस्ती है, मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे आई लाई वो, मदीना कैसी बस्ती है, अरे मदीना कैसी बस्ती है। हाँ हाँ, मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे, अरे जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। इतना श्री मंगल मूर्ति फूड्स प्रोडक्ट्स आपकी ओर से प्रदान किया गया। परमादरणीय बड़े भैया लवकुश बाल मुकुंद, आप भैया की ओर से सादर 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। बहुत बहुत से आपके चरणन में नमन प्रणाम, सगल पंच के प्रणाम बा। शोगरा के धरती से बड़े भैया परमादरणीय श्रीमान रण विजय यादव जी के कर्म द्वारा सादर 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। हम बताइए कव्वाली बदल जाए, मेरे टोपी कलर बदल जाए। अरे वाह तो हार कलर कब बदले? अरे यार, काला को काला ना समझो, काला सब में आला है। काली पुतली काला सुरमा, वो माय डियर आंख में रहने वाला है। अरे वाह बाहरे माय डार्लिंग बा, ये ले पट्टे तोरे नजर में डार्लिंग लगत हो, एकदम पूरा हुआ कि श्रीमान दिनेश चंद्र यादव समाज सेवी पूज्य सेठ जी के प्रतिनिधित्व चंद्र भूषण यादव मादरडीह के ऐतिहासिक धरती सादर 500 रुपए का आशीर्वाद देकर के महोदय जी सम्मान किए। आपके स्त्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। उपस्थित सब भैया उनके बहुत से प्रणाम। भाई भैया चाय वाला है, अरे यार वहां किसे निकल गए? बाहर आ जा, दुकानदारी के चक्कर में हमारी दुकानदारी मत बिगाड़ भाई। क्या वाला भाई हाथ जोड़ते ही निकल जा वहां से, या बैठ के दे के धीरे से सरक जा अपने दुकान की ओर। स्वर्गीय बल्लू गुरुगाम है,
स्वर्गीय पुल्लू गुरु, स्वर्गीय रामदेव गुरु, बनारस के जलवार हमरे राजा राम बाबू हैं यहाँ, जो बिरहा काये के बागपत बनाने का काम की इस धराधाम पे। जमाने में स्वर्गीय दादा राम कैलाश जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, स्वर्गीय हीरा, स्वर्गीय बुल्लू, स्वर्गीय रामदेव, स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू साहब, जे मुंबई महाराष्ट्र में कामगार में बिरहा हमार होत रहा। तो लोग कहे बड़का होर्डिंग लगल बाबूजी, ऊपर लिखल हल कि हिंदू होकर के कलमा पढ़ता है, और हैदर जनाब हैदर अली जुगनू के नाम के आगे लिखल हल कि हैदर अली जुगनू मुहंडम है, लेकिन पूरा का पूरा रामायण की चौपाई और दोहा उनको कंठस्थ है। ए पर बड़ा अपरंपार भीड़ मुंबई के कामगार में जुटल हल, दशक नवासी का रहा, आज भी हमें याद है। लेकिन रामदेव गुरु का गाँव है, का गाँव है मास्टर दाता? अरे मार बड़ी हुई दुनिया में, मगर महाभारत मार के नीचे, सार बड़ा हुआ दुनिया में, मगर शकुनिया सार। अरे बार शकुनिया सार बा। तेरे नजर में शकुनिया सार हो? नहीं भेट बात बताओ जाता। रामदेव गुरु गाँव है, लेकिन बुल्लू गुरु के जब पारी आओ तो गाँव गाँव बाबूजी तनी गौर करे, देखे बिरहा लड़े, धून का धून लड़े, बात का बात लड़े। का गाँव मास्टर? सार बड़ा हुए दुनिया में, मगर शकुनिया सार के नीचे। अरे शकुनिया सार के नीचे, हाँ शकुनिया सार के नीचे। अरे पकल का बार छिपल बा, अरे पकल का बार छिपल बारे, करियवा बार के नीचे। उसमें मेहरारू नहीं रही गाय वाली, अपने ही में मजा। मर्द मर्द कहो, अपने में लोग लड़ाई ले। पकल का बार छिपल बा, करियवा बार के नीचे, एकर अन्यथा अर्थ आप लोग मत लगाई। ऊपर से डाई मार के लोग करिया कर लेते हो, नीचे से जमत है तो सफेद जमत है, वही के लिख ले कि पकल का बार छिपल बा, करियवा बार के नीचे। लेकिन गाना में भाव है, रसा गौर करिए बाबूजी लोग, गावत आप समझब बा, बिल्कुल कहानी पानी की तरह साफ हो चल जाए। क्या कहना मास्टर? आइए। कर्म परधार है जग में, कर्म परधान है जग में, न समझो जादू मंत्र है। समझो जादू मंत्र है, न समझो जादू मंत्र है। नमन करती जिसे दुनिया, अरे नमन करती जिसे दुनिया, वही समझो सिकंदर है, वही समझो सिकंदर है। ए भैया, नमन करते जिसे दुनिया, वही समझो सिकंदर है। कर्म है प्रधान में, जग में न समझो जादू मंत्र है। सादर 100 रुपए का आशीर्वाद अहमदपुर कैठौली के धरती से मल्लूद के पुरोधाम माटी के मजनू श्रीमान रामाश्रय पहलवान साहब की ओर से प्रदान किया गया। चरणन में आपके नमन प्रणाम, सभी प्रणाम बा। समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है। सामाजिक कार्य के लिए जिनका हर कदम क्रांतिकारी हुआ करता है, श्रीमान संजय कुमार यादव अगरुआ के धरती से महोदय जी की ओर से सुंदर पुष्पहार और सादर 500 रुपए का आशीर्वाद देकर के सम्मानित किया गया। मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, जरा एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे भैया का। चरणन में आपके नमन प्रणाम। भैया खींच लेला, हमार साफ आवत है।
हम बटुआ हमार क्लियर आवत है साहब? हम कैसे में नहीं गए अच्छा ठीक है, आप देख समझा साफ आवत है तो बहुत बढ़िया है। तो हमारी देखा लगा हम छिपाई ला नहीं भैया, भगवान ऊपर वाले ने थोड़ा फुर्सत में हमको बनाया है। अतवार के ये दिन रंग कबो बिगड़हीन वाला नहीं है, हाँ चाहे कोहिरा में खड़ा कर दा चाहे लुगार में खड़ा कर दा, हाँ बाहरे करिएवा बा बिगड़बे न करिए। बाहरे करिएवा बा चुप रहा मर्दवा से फालतू बतिया। इतना पंच देखत ना हो कितना दूध कम धोवल है, आ तू हमरे खाए के हमरे पर। ये बताओ ये बतिया बिरहा में कहानी की शुरुआत हो गई, पंचो तनी गौर करी है। आइए चलते हैं, 10-15 मिनट आनंद लेवल जाते बेटा आओ। फाटा न बहादुर, बजावत का फाटी कोनो दोष ना हो। तोर थोरो फाटी। और देखा तो है ना सूरदास का असो बिकाए वाला हूँ, उनका जुगाड़ बनौले ही हम। हाँ ना ना तो हर जुगाड़ बना दिली बच्ची, घबराया मत तुम। बनारस के मड़ुआ डीह के बगल में उन्हें निर्मत खोज दिया भैया। दालाल था। अरे गुलामी के बेड़ी में भारत माता जकड़ी थी, चारों तरफ अंग्रेज को हुकूमत अकड़ी थी। माता बहन की आबरू को भाट देते थे, अगर बोले कोई जुबान काट लेते थे। दुनिया का लोग अत्याचार देख लाचार हुए, जगह जगह से नौजवान तब तैयार हुए। सुबह से कर भगत सिंह नौजवानी में कुर्बान हो गए लगा के आग पानी में। मगर अंग्रेजी हाथ छोड़ कर नहीं देश गए, मगर अंग्रेजी हाथ छोड़ कर नहीं देश गए, कहे तो पूरे भारत को संदेश गए। इतने कहानी मिलल बाबूजी। मुल्क गुलाम था, जर्रे जर्रे में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत रही। कोई अगर बोलता था जुबान हलक से कलम कर दी जाती रही। मासूम बच्चों के मां के गोद से नोच करके फेंक कर ऊपर भाले के नोक पर लोक लिया करते थे। भारत माता गुलामी की बेड़ी में जकड़ी हुई करा रही थी। एक रोज अंग्रेजों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपने छान में बुलाया और बुलाकर समझाने लगा, क्या चाहते हो भारत को आजादी? तब भारत को आजादी ऐसे नहीं मिलेगी। मेरी एक बात सुन लो, शर्त है। क्या है? शर्त का है? अंग्रेजवा बतौले पंचो। बिरहा में तर्ज बड़ा बढ़िया है। कौन गीत बलाल? अबा तर्ज गीत से बढ़िया गाना का भाव हो। अबा यूट्यूबर साथी हैं और साथियों के लिए एक गीत हमारी है, जरा सा गौर करिएगा। और हमारे धर्म के भाई बल्लू यादव और धर्म के पिताजी हैं कोटेदार साहब, शानदार 200 रुपए का आशीर्वाद भैया के चरणों में हमारा दमन प्रणाम। श्रीमान गोविंदासपुर के धरती श्राम बहादुर यादव डेकोरेशन के मालिक महोदय, टेंट हाउस के मालिक महोदय, पूज्य प्रधान जी, शरण में आपके रोहन प्रणाम। सकल पंच के बहुत से प्रणाम। बाप 500 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान राजेश खरे, अहमदपुर कठौली के धरती से
सादर 500 रुपए का आशीर्वाद भैया के चरण भवर प्रणाम। कोनो दुल्हन कहले रहल वाह कैसे ए राजा का सवारत हुआ जो नैहर से निकाल ली तो तक कुल तोड़ दिला एक दुल्हा। वाह 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 कितना बढ़िया बात कहले रहल बाबू। आवा पहली राती पायल तोड़ला, पहली राती पायल तोड़ला, दूसरी राती बाली हो। गांधी जी को छावनी में बुलाकर अंग्रेज कहते हैं तू आजादी चाहता है ना, भारत को आजाद देखना चाहता है ना, तो मेरी एक बात सुनो। का कले बाबू तनी गौर करी है कितनो देखैबा तू हमरा से आक्रोश हो। चंद बोस हो माफ कर जब सगरी हम गलतिया गांधी जी, माफ कर जब सगरी हम गलतिया गांधी जी। अरे आप से बचा तू इज्जतिया गांधी जी। अरे गांधी हम चले जाएंगे लंदन भारत को आजाद करके, लेकिन केवल केवल हमें सुभाष चंद्र बोस को दे दो, केवल हमें सुभाष चंद्र बोस को दो दे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था ऐ हमारे हिंद के वासियों तुम हमें खून दो हम तुझे आजादी देंगे। धरती पर कोई दूसरा नेता नहीं हुआ जो कहा करते थे, जो आजादी के दीवाने रहे ऐ हिंदुस्तान के वासियों तुम हमें खून दो हम तुझे आजादी दे। पहला नेता आजादी के दीवाने, और दूसरा नेता धरती पर कोई हुआ धरती पुत्र नेताजी मानी मुलायम सिंह यादव। धरती पुत्र नेताजी मानी मुलायम सिंह यादव न कभी झुके न कभी रुके। मुलायम सिंह यादव नाम नहीं, एक सोच है मेरे मित्रों, और इंसान की सोच कभी मरती नहीं है। निश्चित रूप से गौर करिएगा। और कहना सब जा करके ऐ गांधी जाकर जवाहरलाल नेहरू पटेल से एक बात कह दे। का कले मास्टर मिल जाए आजादी ऐसे अहिंसा के मेल से। कहता
सरदार वल्लभ भाई पटेल से कह देना, जवाहरलाल नेहरू से कह देना, भारत के आवाम में जो नेता बनते उनसे कह देना, अरे वाह! केवल केवल हमें सुभाष चंद्र बोस को दे दो, हम लेकर लंदन चले जाएंगे, भारत को आजाद कर देंगे। एक स्टाम्प पर गांधी जी से साइन करवा लेना सब। गांधी जी चल गए, ये है लिखल कि सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे तो हम आपके हवाले कर देंगे। 2 महीना बीत गल, 3 महीना बीतल, न सुभाष चंद्र बोस मिलना और न गांधी जी अंग्रेजन के हवाले कैलन। ये भैया अब अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। तब एक दिन जानते हैं क्या हुआ? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जब छिड़ा है तब बिरहा में तर्ज बड़ी कचाकी लगल मास्टर। कौन गीत बा? पीडीए के जनक और भारत के भविष्य, पीडीए के जनक और भारत के भविष्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी के नीति में विश्वास रख करके राजनीति करने वाले हमारे बड़े भैया श्रीमान प्रवीण कुमार सरोज, शानदार जिला पंचायत सदस्य महोदय, आपके कार्यक्रम द्वारा सादर 500 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। जय हिंद, जय भीम, जय मूल्यवासी, जय अखिलेश, जय समाजवाद। मेरे साथियों, मैं बताने जा रहा हूं, अब तक कचाकी बात ये आई गई, भारत के कोने कोने से क्रांतिवीर रोड पर उतर गए, आवाज देने लगे। तर्ज कौन है मास्टर? अवा समाजवादी सचिव माननीय प्रवीण कुमार सरोज जी और शानदार जिला पंचायत सदस्य भी आप हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े जमीनी सिपाही भी आप हैं। पीडीए के बड़े शानदार नेता आप हैं। बहुत दोस्त भैया के प्रणाम, सादर जय हिंद, जय समाजवाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। निसर्ग आयुर्वेद पंचकर्मा एवं थेरेपी सेंटर आदमपुर कैथौली आपकी ओर से सादर 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। बड़ी अच्छी अच्छी सुविधा यहाँ है। भैया के बहुत दोस्त प्रणाम, डॉक्टर साहब के सकल पंच के प्रणाम बा। क्या कहना मास्टर? तर्ज बड़ी कचाकी हो। कौन दुल्हन कहले बे अपने दुल्हा का शिकायत है बाबू। अरे बाबा तखाईला, अरे बाबा तखाईला, कोई लिया गीत के मरला तकिया नवला राजा जी, हो तकिया नवला राजा जी, हमारी धानी रंग चुनरिया तकिया नवला राजा जी। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 1942 का दशक रहा। करते क्या है बाबूजी? जे 51 रुपए का पुरस्कार सचिन लाइट एंड साउंड कंपनी, अभी जो चल रहा है सराय रचंदा सचिन लाइट एंड साउंड कंपनी, बहुत बेहतरीन साउंड है, कोई जवाब नहीं है। मेरे मित्र लव यू, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम बा। क्या बात है ये भैया, ये तर्ज रहा लेकिन गाना में भाव है। 1942 का दशक रहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आंदोलन छेड़ दिए। कैसे मास्टर? अरे कैल राष्ट्रपिता भारती, राष्ट्रपिता भारती, छोड़ो आंदोलन तो हकी जाए के परी, वो तो हकी जाए के परी।
अपना गुलामी होई हितऊ तोहार हो तोहके भगा के मानव सागर के पार हो अरे बिनती है हमरो मानिला कहनवा तोहके जाए के पड़ी एक दिन लंदन गई मनवा तोहके जाए के पड़ी अंग्रेजों से कान में खबर गई करे जो गांधी स्टाम्प लिख कर गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र मिलेंगे तो आपके हवाले कर देंगे। ये भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। तब दूसरी बार फिर छावनी में बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम चाहते हो कि हम चले जाएं तो चले जाएंगे, लेकिन देखना हमें है कालस अंग्रेजवा के हमें देखना है कि तुम्हारे भारत के भूखंड पे भारत के आवाम में कोई है ऐसा सिकंदर, उस सिकंदर को हमें दिखा दो। कैसे कल मास्टर तनिक से बड़ा गले पर्दा बढ़ा ले बेटा। अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे लाल बारात। अरे राजाई है शेरे जौनपुर हो आवातन सदा था। अरे सिकंदर हम भारत का देखेंगे, कहा अंग्रेज की कितना दम है किसके अंदर 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 अंदर। कहा अंग्रेज की कितना दम है किसके अंदर, सिकंदर हम भारत का देखेंगे। ये भैया अंग्रेज जौन हो कलंग आदि कुछ मत करो, केवल हमें भारत का संविधान बनवा करके दिखवा दो बस। हम चले जाएंगे, सोच रहे हैं कि जब हम चले जाएंगे तो भारत की बड़ व्यवस्था तू कैसे संभालेगा, कौन चलाएगा यहाँ की बड़े व्यवस्था। केवल भारत का छोटा सा प्रारूप बनाकर हमें दिखला दो और हम चले जाएंगे। अंग्रेजन के सामने छावनी में गांधी जी लगल चश्मा टाइट करे, कॉलर नहीं टाइट करते। कल चाहिए कब, कल जब दे दोगे तब हम चले जाएंगे। कल दे दो कल हम चले जाएंगे, परसों दो हम परसों चले जाएंगे। तुम्हारे लिए जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी भारत की आजादी चाहते हो उतना जल्दी भारत का संविधान हमारे हवाले कर दो और हम चले जाएंगे। तो गांधी जी का कलम मास्टर तर्ज बड़ी कचाकी लगत। कौन दुल्हन गांव देहात कर रहली, एक दिन आजीज हो गईली, एगो कुल्हाड़ी लेके महुआ का पेड़ बगलियम रही के काटत रहली। दुल्हावा के से आयल, कल करे भाई महुआ काहे काटत है, कल नहीं रहत न तोहार हालत खराब होत, यह जड़ है जड़िए हम काटत है। कलम मतलब साफ है कि महुए के दारू बनेले तू पी के पगलाला। ये दुल्हा दो तीन पड़का दुल्हा मरलस, दुल्हनिया भाग गई, जाके गुस्सिया के नैहर में कहत रहे का करेल बेटा आओ। ससुर मिलल बा शराबी
नसवे में चूर होती मिलबा शराबी सैया। छावनी के अंदर, अंग्रेजों के छावनी के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सीना तान करके कहने लगे, भारत में विद्वानों की कमी है। अरे भारत के विद्वानों को देखना चाहते हो तो हमारी बात सुनो। का कले बाबू आवा जीवन से गांधी सीना तान होती तो हके दिखाई भी हम भारत का संविधान होती तो हके दिखाई भी हम भारत बहुत जल्दी दिखा दूंगा, घबराइएगा नहीं। कला हम लोगों को कहाँ घबराना है, घबराए तो तुम लोग हो। जितना जल्दी भारत का संविधान दिखा दो उतना जल्दी हम चले जाएंगे। ये बाबू गांधी जी निकले अंग्रेजों के छावनी से और भारत के विद्वानों को न्योता देने लगे। न्योता देकर कहाँ बुलाते हैं जरा गौर करिएगा कैसे। विद्वानों की मीटिंग भारी कोलंबो में भई, एक से बढ़ के कौआ विद्वान आई। संविधान होगी तो हके दिखाई दे हम भारत। कोलंबो के व्हाइट हाउस में विद्वान जुट गए और विद्वानों ने कहा गांधी जी आनंद फानन में यहाँ आपने मीटिंग आहूत किया है, क्यों? तब गांधी जी कहे हमारे भारत के विद्वानों न गोली चलेगी न फांसी होगी न बम फटेगा, आजादी मिल जाएगी न फांसी होगी। कला कैसे? कला केवल अपने अपने कलम की ताकत दिखा दो, भारत का संविधान बना दो और हम अंग्रेजों को दे दें। अंग्रेज चले जाएंगे लंदन और भारत मुल्क हमारा आजाद हो जाएगा। है बधवा मछली शहर और समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं भैया मेरे घनश्याम यादव जी, आपके ओर से सुंदर पुष्पहार सादर 500 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला अफजाई किया गया। हमारे दल के बड़े मजबूत सिपाही आप हैं, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम बाबू को। और मालिक सुखी रखे, चपे रहिए नौजवानों, जगह जगह से 27 बहुत करीब है, निश्चित रूप से मालिक सुखी रखे आपको। बहुत बहुत सादर जय हिंद, जय समाजवाद, माने अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये भी इतनी गौर करी है, विद्वान जब सुनल कि भारत का संविधान बन जाई, न गोली चली न बारूद चली उड़ी न फांसी हुई न बम फटी, तब तक विद्वान लोग कल कि कई दिन में देवे कल जब देदा तब काम बन जाई। कल करे बदे तो साल 2 साल का मौका चाहिए, कल साल 2 साल का मौका। विद्वान कल के तबका पे के हल्का मिले थुआ का, साल 2 साल का मौका चाहिए, इससे पहले नहीं बना पाएंगे हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर केडी, डॉक्टर भाभा, बड़े बड़े विद्वान जुटे थे बाबूजी लोग। आज जब विद्वानों ने इनकार किया तो गांधी जी का हालत कैसन भेल मास्टर, तनी से बढ़ा ले बेटा आओ। गांधी जी गिर गए मूर्छा खाई आज बुढ़ाई में,
कोलंबो के व्हाइट हाउस में धड़ाम से धरती पर गिरे, रोने लगे गांधी जी। बारे हमारे भारत के विद्वान, बारे हमारे भारत के राजनेता, आप लोग इतना झटके में इनकार कर दिए हो जैसे कि कोई जानकारी आप लोगों की नहीं है। और मैं बड़ा फक्र से कहा है अंग्रेजों के सामने कि बहुत जल्दी बनवा कर दे दूंगा, लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कैसे बाबू, गौर करिए। आ जाओ ने देशवा के खातिर हम जेल का रोटी खैली हो, घुट घुट के हम जीवन जियली नमक शोर कहली हो। हमें वह भी दिन याद है, इसी मुल्क की आजादी के लिए जेल के सलाखों के पीछे में हुआ करता था और अंग्रेज मैला की टट्टी मेरे सर पे उठा देते थे। जब मैं लेकर चलता था उसमें बाल्टी का पानी डाल दिया करते थे। वह भी यातना मैंने सहा है अंग्रेजों का। अब भारत के विद्वानों आप लोग इतना झटके में इनकार कर रहे हो, तब कैसे माता के बंधन छोड़ाई आज बुढ़ाई में, अब कौन विद्वान के पास जाए आज बुढ़ाई में। अब किस विद्वान के पास जाऊं? कौन भारत में ऐसा विद्वान है जो भारत के लोगों को जीवन दान देने का काम करेगा? बड़े बड़े विद्वान तो हाथ उठा दिए, बढ़िया बढ़िया जो बुद्धिजीवी विद्वान थे हाथ उठा दिए, लेकिन अब किस विद्वान के पास जाऊं? सोचत हुआ क्या कहना बाबू, तनी गौर करिए। कैसे मास्टर? श्रीमान शेर बहादुर सिंह यादव और पप्पू जी, पीरौना के इतिहास से धरती सादर 251 रुपए का आशीर्वाद, भैया के चरणन में हमारा नमन प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम और 200 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रामचंद्र यादव अहमदपुर कैथौली की धरती से। भैया के बहुत से प्रणाम, सकल पंच के बहुत से प्रणाम बा। आशीर्वाद की कामना ताज जिंदगी रहेगी। कैसे बेटा? आओ। अरे सिरावा झुकौले गांधी छुटली मातिया भैया, गांधी जी कोलंबो के व्हाइट हाउस में गिरे थे और
सरदार वल्लभ भाई पटेल कलाई को पकड़े और उठाए, कहे हिम्मत रखिए, थोड़ा बाहर चलिए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को लेकर व्हाइट हाउस से बाहर आते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आपको घमंड था डॉक्टर भाभा पे, डॉक्टर केडी पे, इन्हीं विद्वानों को आपको घमंड था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे, लहरी साहब पे आपको घमंड था, आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं न्योता दिया? आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को क्यों नहीं न्योता दिया? इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं। ऐ बिरहा सुनने वाले हमारे मूल निवासियों, हमारे भारत के वासियों, गांधी जी रोने लगे। रोक भैया भैया, बस 2-3 मिनट और, बिरहा बिल्कुल मेन पॉइंट पर, 2-3 मिनट और। देवता लोग तनी शांति बना ला। हमार जितना गाइब जरूरी उतना आप लोगों को सुनब जरूरी है, क्योंकि आज भारत का संविधान खतरे में है। उस खतरे से बचाने के लिए पीडीए का जनक और भारत का भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी आज आपका साथ लेकर के, पूरी पीढ़ियों को लेकर के कमर कस के तैयार है। इसलिए मेरे मित्रों, जितना हमारा गाना जरूरी है उतना आपका सुनना जरूरी है। इसीलिए जौनपुर है बिरहा का बागपत है, जरा से विचार करिएगा। गांधी जी रोने लगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, इन विद्वानों पर आपको घमंड था कि भारत का संविधान बनवा लेंगे। ये विद्वान जब जवाब दिए तो आप आहत होकर गिर गए, क्यों नहीं न्योता दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को? एक नजर जवाहरलाल नेहरू को देखे, एक नजर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर गांधी जी देखे। आ देखत देखत कहे गांधी जी के चुप क्यों हो नेहरू जी, क्यों चुप हो? जवाब दो वल्लभ जी का, पटेल जी का जवाब दो। तुम्हीं ने हमको मना किया था, तुम्हीं ने हमको मना किया था कि अंबेडकर को न्योता मत देना, ताकि वह अछूत है, वह अछूत है, इसलिए मैंने न्योता अंबेडकर बाबा साहब को नहीं दिया। अब क्या बचा है? अब क्या आप लोग चाहते हो मुझसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि नेहरू की बात को भूल जाओ गांधी जी, और आप यहाँ से कोलंबो से निकलो, जाओ बाबा साहब के पास और अपनी बात कहो बाबा साहब से। बाबा साहब वह देवता है, वह देवता है, जरूर आपकी बात को क्षमा करेंगे, और हमारा विश्वास है कि बाबा साहब कलम उठा लेंगे तो इनकार नहीं करेंगे, भारत का संविधान जरूर दिखा देंगे। चल दिए बाबूजी गांधी जी कोलंबो से मीडिया वाले के लिए, और लेकर के जब चले हैं, आते आते आधी रात हुआ, कई दिन बिता है। आधी रात के वक्त में जब पहुंचते हैं, जिनके जिनके दरवाजे पर पहुंचे सबका दरवाजा बंद था, सब लोग सो रहे थे। क्रमशः जब आधी रात के बेला में बाबा साहब के दरवाजे के पास गांधी जी ने पहुंचा उस पत्रकार को लेकर के, तो देखे तो देखते रह गए। क्या बिरहा सुने वाले बाबू लोग, देवता लोग जानते हैं क्या देखे? क्या? बाबा साहब का दरवाजा खुला था, अंदर एक मेज पड़ी थी, मेज पर एक डिबरी टिमटिमा रही थी। बाबा साहब जगे थे, कुछ लिख रहे थे। मीडिया वाले ने पूछा, अरे भाई अंदर कौन है, कौन है अंदर? बाबा साहब का जवाब बड़ा लाजवाब रहा। बाबा साहब का जवाब बड़ा लाजवाब रहा कि भाई अंदर चाहे जो भी है, दरवाजा खोलना नहीं है, दरवाजा खुला है, आ जाओ आप लोग, आ जाओ, दरवाजा खुला है। जब अंदर जाते हैं तो गांधी जी तो देखते रह गए, खामोश रहे, लेकिन मीडिया वाले ने कहा, बाबा साहब आप जगे हैं, अभी तक आप जगे हैं? कला हाँ पत्रकार बंधु मैं जगा हूं। कुछ लिख रहे हैं? कला हाँ पत्रकार बंधु मैं जगा हूं, मैं लिख रहा हूं। कला अरे हम लोग जिनके जिनके पास गए सारे लोग सो रहे थे। कला हाँ जो लोग सो रहे थे
उनके लोग जगे हैं। बाबा साहब का जवाब रहा कि जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जगे हैं। अब मैं इसलिए जगा हूं कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। हम भी मैं इसलिए जगा हूं कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। अरे बंधु, हम भी चैन से थोड़ा सा सो लेंगे उस दिन जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे। जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे, हमारे भारत के मूल निवासियों, जरा विचार करिएगा। खैर छोड़िए आप लोग, ये सब बात तो मैं जगने जगाने कर रहा था। आप लोगों के आना कैसे हुआ? इतनी रात को कैसे आप लोग आए? तब गांधी जी कहे कि बाबा साहब, मुल्क आजाद हो जाएगा, हमें आजादी मिल जाएगी। बाबा साहब कहलन कितनी जल्दी कैसे आजादी मिलेगी? अभी तो आपने आंदोलन छेड़ा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कहे गांधी जी के अंग्रेजों ने हमें छानी में बुलाया था और कहा कि न गोली चलेगी, न बम फटेगा, न फांसी होगी, न बारूद उड़ेगी, आजादी मिल जाएगी। कल वो कैसे? कल कि केवल भारत का संविधान मांगे हैं सब। भारत का संविधान का एक प्रारूप चाहिए। बाबा साहब छोटा सा प्रारूप चाहिए। बाबा साहब पेन को उठाए, इस पेन को उठाए और धीरे धीरे सर को सहलाते हुए कहे कि इस संबंध में तो आपने कोलंबो में अभी एक मीटिंग रखा था। भारत के बड़े बड़े विद्वान वहां जुटे थे। क्या उन विद्वानों ने उस संविधान को नहीं बना पाया? क्या हमें तो आपने न्योता नहीं दिया, केवल अछूत समझ करके। हमें तो न्योता आपने नहीं दिया, केवल अछूत समझ करके। इसलिए मैं शूद्र हूं। इसलिए ना लगल कि गांधी जी धस गए न धरती में, लगल कि गांधी जी धस गए धरती में और गिर गए। बाबा साहब के पैरों पर पगड़ी गिरा दी। क्षमा करिएगा, लेकिन आजादी चाहिए, आपकी कलम चलनी चाहिए। कलम की ठीक है, एक काम करिए कि आप लोगों को यहाँ नींद नहीं लगेगी, चूंकि अछूत का घर है, अछूत का बिस्तर है। पानी भी आप नहीं पी पाएंगे चूंकि अछूत का जल है। एक काम करिए कि आप लोग जाइए अपने अपने घर, सो जाइए। थोड़ा सा अभी समय है, आराम करिए। लेकिन सुबह जब होगा, सुबह जब होगा तो जो बाबा साहब बात उस मीडिया वाले से गांधी जी से कहे, उस बात के मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बात अगर बढ़िया लगे बाबा साहब की तो बाबा साहब के नाम पे ताली बजाकर लाइक करिएगा मेरे साथियों। बात अगर बढ़िया लगे तब। यही बात बाबा साहब कहे थे कि सुबह जब होगा तो पूरब से सूरज की लाली निकलेगी। अरे जब सवेरे होगा तो पूरब से सूरज की लाली निकलेगी और इस झोपड़ी से भारत का संविधान निकलेगा। ले जाकर दे देना, अंग्रेज चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे। ये मेरा दावा है। सर झुकाए और चल दहले। लेकिन का बहल बिरहा मेन पॉइंट पागल पंचो तनि से गौर करी है। ये जो पेन है ना, ये जो पेन है, ये बाबा साहब के देन है। क्या बात है? ये जो पेन है बाबा साहब की देन है। हमारी जो कार है वो बाबा साहब का किया हुआ उपकार है। जो दौलत हमारी है वो बाबा साहब के बदौलत है। कहाँ इस शूद्र के बेटा को गाने का क्षमता थी, कहाँ मंच था, कहाँ बढ़िया बात गाते। अगर बढ़िया बात गाते तो हलक से जुबान कलम कर दी जाती। सुनने वाले हमारे मूल निवासी भारत के वासी जो 85 है, ये सुनते अगर बढ़िया बात तो शीशा पिघला के कान में पिला दिया जाता कि बढ़िया बात मत सुने। वह दशक रहा मेरे मित्रों। तो क्या कहना है? श्रीमान विशाल यादव और बुद्धू जी अहमदपुर कठौली से सादर 251 रुपए का आशीर्वाद। भैया के चरणन में हमारा नमन प्रणाम। सकल पंच के प्रणाम व आशीर्वाद की कामना ताजिंदगी रहेगी। 500 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान नीलकंठ बिल्डर महोदय एवं आर्किटेक्टर साहब की ओर से सादर 500 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। आपके चरणों में नमन प्रणाम। इंजीनियर
राजेश उर्फ खरे यादव, चरणन में भैया के नमन प्रणाम, सगल पंच के प्रणाम अहमदपुर कठौली से। आइए लाल, क्या बात है बेटा? हार गए गोरा बाबा साहब के संविधान, लंदन चल गई भैया, लंदन चल गई अंग्रेज हिंदुस्तान से लंदन चल गई। विश्व रत्न, भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब, जिन्होंने गूंगों को जुबान दिया, बहरों को कान दिया और भारत को संविधान दान दिया। अपनी कलम चलाकर मेरे साथियों, मैंने ही बताया कि दान तो बड़ा धरती पर हुआ, लेकिन जो बाबा साहब दिए, भारत के सबसे महान देवता कहा है, भारत के सबसे महान देवता कहा है। जितना धरती पर देवता हो कुल वही वाला हुआ, कोई देवे वाला नहीं है। लेकिन बाबा साहब एक ऐसे देवता रहे जो हमें जीने का, चलने का, पहनने का, उड़ने का, बोलने का अधिकार दिया बाबूजी। वही महान देवता रहे बाबा साहब। श्रीमान संतोष इलेक्ट्रिक्स, परमादनी विनोद यादव रिंकू भैया, भावी प्रत्याशी बीडीसी पद के शानदार प्रत्याशी हैं। ग्राम सभा गोविंदासपुर कठौली से प्रदान किलन सादर 200 रुपए का आशीर्वाद भैया के विनोद भैया के बहुत दूसरे प्रणाम बाप। कैठौली के धरती श्रीमान राम जनक पहलवान साहब, जमाने के मल्ल युद्ध के पुरोधाम माटी के मजनू महोदय जी की ओर से सादर 200 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया गया। बहुत बहुत से प्रणाम, सगल पंच के प्रणाम। तो आ बेटा, मेरे साथियों याद करिएगा आप लोग, शेरे जौनपुर के बुद्धिजीवी पिता तिल बुजुर्ग नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारी माताएं बहनें साहब, याद करिएगा कि संविधान आपका खतरे में है। संविधान को बचाना हमारा आपका धर्म और फर्ज है। फुलचंद भैया कुर्सी पुरस्कार बहुत बहुत से प्रणाम, सगल पंच के प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, ताज जिंदगी रहेगी। तो आखिरी में कहना, क्या कहना मास्टर? अबा कुर्दिन मोहम्मद राम शोक सिंह सुबदन की पानी कथन कर हरिद्वार संगम्बिका बेचुगा बहुत धन्यवाद।
प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद।